आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 ओम के 3 प्रतिरोध के संयोजन से नहीं बनाया जा सकने वाला तुल्य प्रतिरोध होगा। मतलब क्या होगा? इसके लिए हमारे पास 4 विकल्प। पहला विकल्प क्या है? 12 ओम, दूसरा विकल्प है 6 ओम, तीसरा विकल्प है 3 ओम और चौथा विकल्प है 4/3 ओम। ठीक, हमको ये बताना है कि 4 ओम के हमारे पास 3 प्रतिरोध है। ठीक है, इनको हम किसी भी तरीके से जोड़ें और जो तुल्य प्रतिरोध है वो इनमें से क्या संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम जितनी भी संभावित जो यहाँ पे कंडीशन है वो सारी कंडीशन देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जो पहली कंडीशन है वो हम मान ले रहे हैं। यहाँ पे क्या किया हमने? तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ने का अर्थ ये होता है कि तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है वो एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से इस प्रकार जोड़ दें हम, तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि तीनों के प्रतिरोध को यहाँ पे क्या, पहले वाले को R1 मान लिया, दूसरे वाले को R2 मान लिया है, तीसरे वाले को R3 मान लिया। तो यहाँ पे क्या है कि R1, R2 और R3 इन तीनों का मान यहाँ पे कितना है? 4 ओम है। ठीक, और हमने यहाँ पे क्या किया कि जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना मान लिया? वो हमने यहाँ मान लिया R ओम। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? तुल्य प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर तीनों को हटाकर हम जो है एक प्रतिरोध लगा दें, ठीक है, और वो यहाँ पे जो है वही प्रभाव दिखा रहा हो जो ये तीनों मिल के दिखा रहे हैं, तो उस प्रतिरोध को हम कहते हैं क्या? इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या हो जाएगा? समांतर क्रम के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 1/R बराबर यहाँ पे R1, R2 और R3 तीनों का मान कितना है? 4 है। ठीक है, तो प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 1/R बराबर कितना आ जाएगा? 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ गया? 1/R बराबर आ गया 3/4। तो R का मान कितना आ गया? R का मान आ गया 4/3 ओम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो है ये मान जो है संभव है। ठीक है, हमको ये बताना है, हमको वो वाला विकल्प चुनना है जो संभव नहीं है। यानी यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हम देखें अगर तो जो इसका चौथा विकल्प है, ठीक है, जो चौथा विकल्प है वो गलत हो गया, 4/3 ओम नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर ले रहे हैं इसके दूसरे कंडीशन की। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे जो है क्या है? मान ले रहे हैं कि तीनों को हमने लगा दिया है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले वाले सिरे से हम जोड़ देते हैं। ऐसे ही जो है आगे हम और जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने प्रतिरोध होते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध है उसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया है? उसको फिर हमने यहाँ पे R मान लिया है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं R का मान क्या होगा। देखिए श्रेणी क्रम में जो है क्या होता है कि हमारे पास सूत्र क्या होता है कि R बराबर होता है क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों का सिंपल योगफल। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R1, R2 और R3 ये तीनों हमारे पास क्या है? 4 ओम, 4 ओम और 4 ओम है। ठीक है, इन तीनों का मान कितना है? 4 ओम है। तो यहाँ से R का मान क्या आ जाएगा? 4 ओम प्लस 4 ओम प्लस 4 ओम। तो यहाँ से क्या आ गया? जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया? R बराबर आ गया 12 ओम। ठीक, तो एक हमारे पास कंडीशन ये भी संभव थी, उसके अनुसार क्या आ रहा है? 12 ओम, यानी यहाँ पे क्या होगा? 12 ओम भी इसका सही विकल्प नहीं होगा। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है कि पहला विकल्प भी इसका गलत विकल्प है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात कर लेंगे तीसरी संभावित कंडीशन की। ठीक है, उसमें क्या हम मान रहे हैं? उसमें हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि दो तार जो है यानी दो प्रतिरोध लगा दिए गए हैं समांतर क्रम में और इन यहाँ पे जोड़े के साथ एक प्रतिरोध लगा दिया गया है श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए इन तीनों के यहाँ पे मान क्या हो जाएंगे? देखिए इसका मान R1 है, इसका मान R2 है और इसका मान यहाँ पे R3 है, और इन तीनों के ही मान कितने हैं? 4 4 ओम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है
इन तीनों कंडीशन के अलावा और कोई भी यहाँ पे जो है कंडीशन संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, उसको हम यहाँ पे R डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R डैश बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर R1 का मान कितना है, 4 ओम है। ठीक, और यहाँ पे जो है R2 का मान कितना है, 4 ओम है। तो 1/R डैश, यहाँ पे ये डैश है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 प्लस 1 यानी 1/R डैश बराबर 2/4। कैंसिल हो कितना आ गया, 1/2। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, R डैश का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम। यानी यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को हटा के, ठीक, हम एक प्रतिरोध लगा दे 2 ओम का, तो वो वही काम करेगा जो यहाँ पे ये दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक, तो इसके साथ यहाँ पे क्या है, ये R3 वाला जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। ठीक, तो यहाँ पे जो है अब हम यहाँ पे इसका जो तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, उसको हम मान ले रहे हैं क्या, उसको मान ले रहा है R ओम। ठीक है, यानी R मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, R बराबर आ जाएगा R डैश और इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है R3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए, तो R बराबर आ जाएगा, R डैश का मान कितना है, 2 ओम, और R3 का मान कितना है, 4 ओम। यानी R बराबर कितना आ गया, R बराबर आ गया 6 ओम। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि 6 ओम भी जो है इसका एक मान संभव है। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे संभावित मान नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ओम इसका भी एक गलत विकल्प हो गया। बाकी यहाँ पे बचा क्या, बचा यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, तो 3 ओम क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही विकल्प हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है कि इन तीनों को आप किसी भी तरीके से जोड़िए, इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 3 ओम नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।